वर्ष 2497 श्रावण सुद 6 बुधवार तारीख 28/7/19 दिने पूज्य श्री गांधी स्वामी श्री समयसार नाटक में सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार छंद 3, 4 और 5 पर पूर्णपुरी में समयसार नाटक स्वयं नंबर 118। नमो लोये सौ हरिहंताणम नमो लोये सौ सिदानम नमो लोये सौ आयरियान नमो लोये सौ उज्जायनम नमो लोये सौ त्रिकालवर्ती सावनम ओमकार बिंदु संयुक्त नित्यम जायन्ति योगिना कामदम औषधों से ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मोस मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव निदाता कुंकुंडाचार्य उसकी टीका करने वाला अमृतचंद्राचार्य दिगंबर मुनि उसमें वो कलश लिया है। ये कलश की टीका राजमल ने बनाई हिंदी में आता है ना। हाँ उसमें से हमेशा नाट्य बनाया उत्पत्ति कुंकुंडाचार्य श्लोक में अमृतचंद्राचार्य टीका किया उसमें कलश क्या कलश की टीका हिंदी में है नहीं है राजमल टीका उसमें हमेशा नाट्य बना उसमें लिखा है पीछे सर्व विशुद्ध अधिकार चलते हैं। नाटक नाम क्यों है नाटक नाम परिमन करते हैं ना भिन्न भिन्न नट नागर की बाजी आत्मा नट है ये अपना परिमन में नाटक करते परिमन करते हैं अज्ञान पर विकार रूप परिमन करते हैं भान पर ध्यान में आनंद पर परिमन करते हैं वो माटे उसको नाटक कहने में ये नाटक है। वो नाटक की व्याख्या पहले ऐसा कहते थे न टके के नाच भाई बदले ये तो बहुत वर्ष की बात है। वो 68 वो गाया था मिठाई वैगरदास तो उसका लड़का मुर्गी का था तो बड़ा नाटक पकड़ते थे। मुर्गी ना तो घना वर्ष की बात हुई 60 वर्ष पहले की। तो हम तो दीक्षित ने कहा था वो ख्याल आता था नोएडा सब बहु मन से बोलाते थे गए ले जाते थे आगे तो उनको कहते में एक बार ऐसा नाटक किया था 60 वर्ष पहले न टके कि नाटक आत्मा में पर्याय एक समय टकती है कायम नहीं सकती अनेक रूप धारण करते हैं तो ये वक्त है भैया क्या समझता थे देखिए वही डाल था मोटा मोरबी ना था मोटा नाटक करता नाटक तो आ कहेवाय जे न बदले बदलिया विना न रहे पलटे न टके एनु नाम नाटक आत्मा पर्यायपणे प्रणमते उसका नाम नाटक। यहाँ कहते हैं सर्व विशुद्ध अधिकार में आत्मा करता नहीं वो सिद्ध करना है। भगवान आत्मा चैतन्य मूर्ति निश्चय से स्वभाव से भरा सर्व विशुद्ध ये आत्मा राग का भी करता नहीं कर्म ने शरीर का के पर का तो करता है ऐसा उसका स्वभाव है। ऐसा स्वभाव की दृष्टि करना उसका नाम सम्यक दर्शन है। धर्म की शुरुआत क्या से होती है। तो एक प्रश्न आ गया दूसरा तीजो छाना तीजो पद है ना जो नीचे निर्मल सदा आदि मध्य और अंत सो चिद रूप मनारसी जगत माई जयवंत। ओहो भगवान आत्मा
निश्चय निर्मल सदा, निश्चय नहीं थी तो आदि अंत ने मध्य बिना का चीज है। आदि आदि तो पर्याय की होती है, वस्तु की आदि नहीं। नित्यानंद भगवान शुरुआत मध्य ने अंत तीनों उसमें है। सम्यक दर्शन का विषय, सम्यक दर्शन ऐसे ध्रुव के आश्रय से उत्पन्न होता है। वो आत्मा राग ने पर का करता तीन काल में है। अभिमान है न, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं उपदेश करता हूँ, मैं कर्म बांधता हूँ, मैं पर की व्यवस्था का काम व्यवस्थित करता हूँ और मेरे में राग आता है। वो राग भी मेरा कर्तव्य है, मेरी फर्ज है। ये अज्ञान भाव है, हम कहते हैं। ऐसा है भगवान का वस्तु स्थिति ऐसी है, बड़ी भूल है बात है। पहली वो बड़ी भूल है। वो पहले अधिकार आ गया, कथा कर्म पूर्व को चलते तुम्हारे वो अवसर गाथा है क्या, होते गाथा ऐसा अधिकार दिगंबर शास्त्र में तो दूसरे में तो नहीं। दिगंबर शास्त्र में भी ऐसा अधिकार तो नहीं, सारण आश्रम में सुनिए सिवाय दूसरे है नहीं ऐसा। वो मुख्य कर बात वर्णनीय है, कोई ईश्वर करता है, उसने आप बनाया है, ऐसी चीज नहीं। ऐसे तो नहीं, पर अपनी पर्याय में राग बनाता है, ये आत्मा नहीं। हम कहते हैं, समझ में आया? बराबर। भगवान आत्मा जो निश्चय निर्मल सदा, भगवान चैतन्य मूर्ति प्रभु अंदर आत्म राम परमेश्वर की शक्ति का पिंड प्रभु, ऐसा निश्चय निर्मल सदा, टिकाव निर्मल है वो तो। मलिन था ने मलिन का नाश हुआ, वो द्रव्य स्वभाव में नहीं, वो तो पर्याय में है, पर्याय द्रव्य में नहीं। वो आते हैं ना, पहले आ गया है पहले नृत्य का करे कर्म सो ही करताड़ा, यूं जाने सो जानन हारा, जाने सो करता नहीं होई, करता सो जाने नहीं कोई। करे कर्म सो ही करताड़ा, राग आदि विकल्प दया दान व्रत आदि का परिणाम मेरी रचना है, मेरा कार्य है, ऐसे करता होता है तो बात है। ये करे कर्म तो ही करता रहा, ये विकल्प का करता वो करता है अज्ञानी, आत्मा नहीं। जिसको आत्मा कहते हैं वो नहीं, और सम्यक दृष्टि को आत्मा दृष्टि में आया है तो सम्यक दृष्टि भी राग का करता नहीं। समझ में आया? सो निश्चय निर्मल सदा, भगवान ज्ञानी मूर्ति चैतन्य प्रकाश, ऐसा प्रभु सदा निर्मल आदि मध्य अंत, सो चिद्रूप, वो तो ज्ञान रूप है, उसका कोई राग रूप है, शरीर रूप ऐसा नहीं। सो चिद्रूप बनारसी जगत माई जयवंत, बनारसी देखे हैं कि हो ऐसा आत्मा अनादि अनंत जयवंत वर्ते हैं, चाहे तो एक इंद्री में, पचेंद्री में, दो इंद्रिय आदि पर्याय में हो, पर वो दृढ़ सभा तो जयवंत का वर्त है। को समझ में आया? वास्तव में जीव कर्म का करता भोगता नहीं। चौथों
नीचे कलश है, दूसरा कलश नीचे। कर्तुतम न स्वभावो अस्य चितो विदयितुम विद्युत्वत् अज्ञानात् एव कर्तायं तदभावात् अकारक हो। मूल चीज है। जीव कर्म करता नहीं ऐसे, रस भोगता स्वभाव नहीं तैसे, मिथ्या मति सो करता हुई, गए अज्ञान करता सोई। वस्तु का निचोड़ है तत्व का। लाख बात नहीं बात आते ना वो छठा पंडित जी नित्य उदाहरण को आत्म ध्याओ ये बात है भगवान। तेरी जीव कर्म करता नहीं, ये राग आदि का परिणाम का आत्मा करता नहीं, अज्ञान भावे करता भाष्य है इन कहते हैं। कितनी धीरज और कितनी स्वसन्मुखता आते हैं, तब राग का कर्ता भाष्य नहीं। सम्यक दर्शन में पर्याय बुद्धि राग बुद्धि हट जाती है और दृढ़ स्वभाव बुद्धि होती है, तो स्वभाव का ही परिणमन क्या है। राग का परिणमन वो ज्ञानी का है। समझ में आया। जीव कर्म करता नहीं ऐसे, भगवान चैतन्य ज्योत आंख नेत्र जैसे पर की क्रिया करते नहीं। जय लिखी 320 का समापन। जय लिखी नारंग, वो तो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, त्रिकाल ज्ञान का रसखंड आत्मा है। ऐसे भगवान आत्मा कर्म करता है नहीं, राग का करता नहीं, व्यवहार रत्नत्रय का करता नहीं, हम कहते हैं। व्यवहार रत्नत्रय देवगुरु शास्त्र का श्रद्धा का विकल्प भाग, पंच महारत का विकल्प, शास्त्र पढ़ने का विकल्प, वो कर्म है, विकार है, विभाव है। जीव कर्म का करता नहीं, ज्ञान मूर्ति और राग का करता नहीं। ऐसी द्रव्य दृष्टि करना, उसका नाम सम्यक दर्शन में धर्म है। समझ में आया। उसमें तो क्रम बदल आए ना, पहले जाकर में क्रम बदल आए सर्वविशुद्ध अधिकार में, जंग दुर्गम शैली का शुरुआत में, उसमें वो ही है। सोना है, सोना का परिणाम से अभेद है सुवर्ण। सुवर्ण में से कुंडल होता है, कुंडल आदि, तो कुंडल आदि पर्याय सुवर्ण से अभेद है, तो उसका कर्ता सुवर्ण है, दूसरा है। यहाँ क्रमबद्ध सिद्ध करना है अपना, जो समय जो परिणाम होता है वो समय समय में वो न्यायक चैतन्य मूर्ति करता नहीं है, सिद्ध करना है ना। वो तो करता नहीं, वो तो ज्ञाता है। चैतन्य स्वभाव लोक का जानने वाला ऐसा चैतन्य स्वभाव है। तो ऐसी दृष्टि में और द्रव्य में राग का करता नहीं, तो क्रम हो गया। जो समय जो पर्याय होने वाली होती है उसका करता नहीं, उसका धर्मी ज्ञाता रहते हैं। जा पुन को यही मानते हैं पूनमचंद जी, गंगा भैया पंडित जी आया लेके।
आया यहाँ। भगवान आप तो वस्तु का स्वरूप है। कोई संप्रदाय नहीं। समझ में आया? आ वस्तु सिवाय दूसरे ऐसी वस्तु कोई है ही नहीं। समझ में आया? जिसमें अनंत गुण, ऐसे गुण का पुंज, ऐसा दृढ़ स्वभाव, वो राग का व्यवहार का करता नहीं कहते। जैसे बात है प्रभु, व्यवहार नहीं से कथन आया है शास्त्र में कि मुनि पंचमाव्रत पालते हैं, न 6 मुंगनु पालते हैं, न 12 व्रत। वो तो व्यवहार नहीं का कथन है, वस्तु स्थिति ऐसी नहीं। आत्मा पालते हैं राग का, राग की रक्षा करते हैं, ये वस्तु का स्वभाव नहीं। सारी बात भाई इनका नारद में आया। चैतन्य ज्योत प्रभु, उसको राग का कर्ता सौंपना ज्ञान है कि समझ में आया? जीव कर्म कहता नहीं ऐसे, रस भोगता स्वभाव नहीं तैसे। भगवान आत्मा आनंद का रसीद स्वरूप और राग का भोगता है नहीं। ये सब तो देखो, शरीर, कुटुंब, स्त्री, आबरू, उसका तो भोगता है ही नहीं। देख, मकान तुम्हारा हरीसा का है। भोगता तो जड़ का ने पर का, स्त्री का, शरीर का भी भोगता आत्मा तो नहीं। अज्ञान भावे पण। बराबर समझ में आया? अज्ञान भावे भोगता हो तो राग ने द्वेष विकारी का भोगता है। साधु प्रभु अज्ञान भावे, आत्मा भावे तो ये राग का भोगता भी आत्मा नहीं। ऐसी दृष्टि हुई बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। अरे 84 में अवतार जन्म मरण करके करते अखड़ते हैं, देखो कितना दुख, कितना दुख। झाड़ी में अनंत वेद पीले में पिलाया, आकुलता में अनंत वेद पिलाया। प्रभु तो कहते हैं कि आकुलता का वेदन जीव का स्वभाव नहीं। ये आकुलता का वेदन अज्ञान भाव से है। अपना निज स्वभाव आनंद ने ज्ञान मूर्ति, ऐसी दृष्टि होने से ये आत्मा कहो कि दृष्टिबंद कहो, आत्मा कहो कि दृष्टिबंद कहो, दो ही राग का भोगता नहीं। पंडित जी बहुत आखिरी बात है, ऐसा सही धर्म यही परम सत्य है। परम सत्य परमात्मा का मुख से निकली बात कोई आ बात परम सत्य है। समझ में आया? जन्म मरण 84 अवतार। तो आए थे व्याख्यान में लड़का विज्ञान बताया था, 24 वर्ष में बस में खटारा ये दुख नहीं, अंदर ये तो बुद्धि का दुख है। अरे अनंत अवतार ऐसा किया। एक बार तो हमें आत्मा क्या चीज है उसके सुनने समझ ले।
शरीर है धूड़ है, आबरू धूड़ है, सब माटी धूड़ है, उसकी तो पर्याय का कर्ता आत्मा है नहीं। समझ में आया? आप प्रश्न कर्मबद्ध का क्या किया था जयपुर जाना जी? कोई प्रश्न हुआ था जयपुर में भाई? हाँ वो प्रश्न क्या समझने को कुछ स्वास्थ्य वो भाषण क्या था? पीछे भाषण क्या उधर क्या था? क्रमबद्ध बात रह जाती है। क्रमबद्ध का खुलासा करो, मान तो बहुत सारा 5 लाख का हॉल है ना, 3000 मान भर छत भर में बाहर बैठते थे। क्रमबद्ध बात रह गई। सुनो भैया, 2 दिन कहा था भाई, क्रमबद्ध में तो यही रहता है, शास्त्र में ऐसा है अकर्ता आत्मा अकर्ता दृष्टांत पुरुष आख्याति, ऐसा शब्द है। पंडित जी समझ पा रहे उसमें क्रमबद्ध का कहने में वो शुद्ध लिया है, सारा प्रकार शुद्ध है ना। अथ आत्मनो अकृतुत्व दृष्टांत पुरुषम आख्याति, अमृतचंद्राचार्य शब्द है। अथ आत्मनो अकृतुत्व दृष्टा, ओ चलते हैं वो बात, दृष्टांत पुरुषम आख्याति, उसमें क्रमबद्ध आया है, उसमें आ गया है, उसमें लिया है क्रमबद्ध के कारण नहीं, अकृतुत्व के कारण। क्रमबद्ध सिद्ध करने के कारण नहीं, अकृतुत्व सिद्ध करने के कारण क्रमबद्ध आ गया है। कि जब आत्मा अकर्ता है और अकर्तात्व में नास्ति से कहा, अस्थि से ज्ञाता है। प्रभु दवियम जाए ना पाठ है ना, वो पाठ है ना, जीवो ही तावत क्रम निमित्त आत्म परिणाम मानो जीव एवं क्रम निमित्त परिणाम से ये जीव ये समय जो परिणाम होता है वही समय वो परिणाम होगा, तो वो अकर्ता है। ये वस्तु का स्वरूप ही ज्ञाता दृष्टा है। कहीं आइए कहा नहीं महाचल में 3 काल 3 लोग को देखने वाला है, बराबर देखने वाला है, उसमें परिणाम करना वो भी कह रहा। राग का करना तो है नहीं, पर सम्यक चैतन्य का भान होते परिणाम तो प्रणमते ही है, उसको प्रणमाना क्या? अरे वाह, समझ में आया? भगवान आत्मा ध्रुव जो 3 काल 3 लोग को देखने की शक्ति रखने वाला भगवान, ऐसी जब दृष्टि हुई तो क्रमबद्ध परिणाम होता है, उसको जानने वाला रहा, करने वाला नहीं रहा। ऐसी बात है भगवान। अरे तेरी महिमा, भगवान कहते हैं बहुत ज्ञान में आनंद की लक्ष्मी, उसमें तो ज्ञान में आनंद की लक्ष्मी वान है वो भगवान। तेरे में तो ज्ञान में आनंद की लक्ष्मी वान तेरा स्वरूप है, तो राग ने शरीर तेरा स्वरूप है। कहते हैं ये क्रमबद्ध माया। देखो प्रथम तो जीव क्रमबद्ध अपना परिणामों से उपजता हुआ, उपजता हुआ परिणाम से उत्पन्न होता हुआ कोई समय में और करता है पर का खरेखर तो अपना परिणाम उपजे, वो परिणाम का भी द्रव्य तो करता है। बात है, समझ में आया? ये चैतन्य की लीला, वो लोग को क्या ईश्वर की लीला, ईश्वर नहीं आत्मा ईश्वर है। समझ में आया? ये ईश्वर की लीला अपना स्वभाव को भान बिना, ओहो राग आदि पर्याय का मैं करूं ऐसी बुद्धि
विख्यात भाव है। सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ जिन वरेंद्र उसकी वाणी में ऐसा आया, भगवान तुम तो तीन काल तीन लोक का जानने वाला है ना, ये तीन काल तीन लोक में कोई दशा का करने वाला है? नहीं। समझ में आया? तो सितंबर में ये श्लोक है, सितंबर में स्तुति किया चेतनाथी उसमें हो गया द्रव क्षेत्र ने काव भावनु राजनीति ये चार जड़ चैतन्य त्रास विना जड़ प्रभु चैतन्य एम कह शब्द नहीं होते, त्रास विना जड़ चैतन्य प्रभु ने कोई न लोपे कार, ऐसा शब्द है। क्या कहते हैं सुनो, वो तो सब दिखा है, हम तो श्वेतांबर साहित्य भी दिखा है, सब करोड़ों श्लोक दिखा है, करोड़ों श्लोक श्वेतांबर का दिखा है। एक भगवती का 16,000 श्लोक है और एक 1.25 लाख की संस्कृति का है, तो एक ने 70 वेद सब बात है, 70 नहीं हुआ 70, हमारा 70 एक 16,000 श्लोक एक भगवती सूत्र बना और 1.25 लाख संस्कृति का सब 70 बार दिखा है। आ चीज नहीं बराबर, आ चीज दी थी वो तो समय सार जा दिखा। ओ मैं तो शेठ को कोई साथ है, शेठ अशरीरी चीज छोटे मम्मी अशरीरी बना की चीज है। समझ में आया? 113 कितना वर्ष हुआ? 49 दामोदर शेठ था यहाँ, उसका आग्रह था, वो से तुम्हारा तो प्रेम था नहीं, तो उसमें से नहीं। मैं कहा तो मैं सारा शरीर बनाने की चीज है, शरीर नहीं, अवतार नहीं, गति नहीं, पुण्य पाप नहीं, पुण्य पाप का फल नहीं। अरे वाह, ऐसी क्या है जी? हाँ प्रभु, ये अवसर कबूल किया था, पीछे तो हम छोड़ दिया है, विरोध हो गया। समय साल में ऐसा भूल है, भूल क्या समय साल तो भगवान ही साक्षात वाणी है। समझ में आया? हाँ कहते हैं जीव कर्म का करता नहीं, तो क्या हुआ उसका पर्याय होती है, पर्याय में परिणमु करूं ऐसा भी नहीं उसमें, एम कहते हैं। नहीं नंदन जी, वो तो परिणमन चलते हैं, परिणमन चले उसको परिणमु ऐसा कहा विकल्प आया। वस्तु की दृष्टि हुई कि मैं तो चैतन्य मूर्ति ज्ञाता दर्शन हूँ, पीछे पीछे परिणमन करूं ये क्या रहा? परिणमन तो चलता ही है। समझ में आया? जी हाँ प्रभु, पूछा था सकता है नहीं, चलो चले। हाँ बता दे सोचा शरीर ही मिले नहीं, गति कहाँ से आती है? ऐसा आत्मा है। ये आत्मा आनंद गुण का पिंड क्रमशः परिणाम होता है, उसका ज्ञाता दृष्टा है, करता नहीं है। वो तृणसी विष्णु गाथा में तो जैसन आचार्य टीका में तो क्या लग लिया है, टीका में जैसन आचार्य कि आत्मा द्रव्य जो ध्रुव है वो तो मोक्ष की पर्याय ने मोक्ष का कारण मार्ग का करता भी नहीं वो द्रव्य। वो तो चला है आपने, लेकिन बहुत चला है, वो पाना है ना, ध्रुव है ना, ध्रुव पर्याय का करता नहीं है, बताना है, पर्याय पर्याय का करता है। बराबर समझ में आया? लेकिन बहुत हुआ उसमें, राजकोट में हुआ था, यहाँ भाई शांति की बात है।
ऐसे न ऐसे कोई मोटी बड़ी बड़ी बात करे न विद्वान ऐसे ऐसा लाखों मानस राजी हो जाए, वो कोई चीज दूसरी हाथों समझ में आया? बराबर। आ तो संसार का अंत और मोक्ष की शुरुआत, वो भी द्रव्य नहीं हम कहते हैं। समझ में आया? ऐसे उसका कारण हो कि परिणमन मैं करूं ऐसा द्रव्य है नहीं, द्रव्य का भान हुआ, शुद्ध का परिणमन चलते हैं। राग आता है उसका भी गिनाता है, गिनाता है। नहीं तो कहते हैं जीव कर्म का करता नहीं ऐसे, रस भोगता स्वभाव नहीं से। हो भगवान राग कने दया दान का ने अशुभ भाव का रस का भोगे, उसमें क्या है तो भोगे, उसमें तो है नहीं। समझ में आया? ये सम्यक दृष्टि राग को भोगता नहीं हम कहते हैं। प्रभु आत्मा राग का भोगता नहीं, उसका अर्थ ऐसा है कि आत्मा जिसकी दृष्टि में आया वो आत्मापन राग का रस का भोगता। समझ जी? आयो मार चलाए दुनिया एम कहे कि लखा एकांत है कौन बापू जेम છે भाई, आ नाव समझे जीना तेरा सारा विस्तार नहीं हो। दुनिया गमे रीते तने ललचाए, ऐसा पुण्य करो ऐसा आ करो ऐसा होगा भाई। ये पुण्य का परिणाम ही द्रव्य नहीं और द्रव्य पुण्य का करता नहीं, तो उसका अर्थ क्या आया कि संकीर्ति का परिणाम में भी राग का कर्तापना नहीं। जैसे द्रव्य करता नहीं ऐसा भान हुआ कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, तो वो द्रव्य करता नहीं, गुण करता नहीं, राग का करता पर्याय भी नहीं। ये राग का जानने वाला रहते हैं और उसका नाम सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन कहते हैं। पंडित जी जन्म मरण बापू ત્રાસ ચાર ગતિના દુઃખ, ये આકુળતાના દુઃખ એને ખબર નથી। ये आकुलता कितनी वेदी, ये अज्ञान भावे वेदी, उसकी खबर नहीं। समझ में आया? कहते हैं कि रस भोगता स्वभाव नहीं, क्या कहते हैं, कोई ऐसा गुण नहीं, आत्मा में कोई ऐसी शक्ति नहीं कि राग को अनुभवे, ऐसा आत्मा को गुण नहीं। बराबर। समझ में आया? बराबर। तो आचार्य का कथन उसका तो पद बनाया है, उसका कलश की टीका राजमल नहीं, उसे पीछे भी लिखा है ना, राजमल टीका पीछे लिखा है। जैन धर्म का मर्म ये लिखा है, बना खिला है ना पीछे का, हमें तो वो है कहता ना 17 लो ये लो। हाँ पांडी राजमल जैन धर्मी 4 से 70 4 1 तो बहुत कथा है। समय सार नाटक का मर्मी है, 3 ग्रंथ की टीका कीनी, बाल बौद्ध सुगम कर दीनी। ये विधि बौद्ध वचनिका फैली, समय पाए अध्यात्म शैली। देखो प्रगति जगमा ही जनवाणी, एक घर घर नाटक कथा बखानी। कहते हैं कि नहीं यार, नीचे कथा नीचे बात नहीं करना, नहीं तो कहते हैं कि प्रगति जगमा ही जनवाणी, घर घर नाटक कथा बखानी। अरे वाह प्रभु, है न?
नगर आगरे माई विख्याता, कारण पाई भये बहु ज्ञाता, पंच पुरुष अति निपुण प्रवीण, निशिदन ज्ञान कथा रस भीने। हाँ तो बहुत ख्याल में था उसको, समझ में आया? उसमें से वो राज मैंने बनाया, उसमें से समय से नट बनाया। बहुत टीका सारी टीका हिंदी अभी तो गुजराती हो गई, हिंदी पहली बार आई थी तो शीतल प्रसाद से, शीतल प्रसाद ने पहली बार पढ़ी। शीतल प्रसाद मैंने पाया उसको मिला था नहीं, उसमें पहली पढ़ी है ये है ना भाषा डूंगारी पुराण, मूल भाषा। जैन मित्र में भेंट आया था, जैन मित्र निकलते ना वो सूरत में, उसमें उभार आया, भेंट आया, बहुत वर्ष पहले वो है यहाँ पीछे उसकी हिंदी वर्तमान हिंदी बनी, उसमें कभी तो गुजराती भी बनी गई है। कहते हैं भगवान आत्मा, जिसको आत्मा कहिए वो तो ज्ञान में आनंद की मूर्ति है, प्रभु है। अरे वाह, ये राग का करता नहीं कहते हैं, राग का अनुभव करने वाला नहीं, ये तो नित्यानंद भोजी है। वाह प्रभु वाह, ये तो आनंद का, अतीन्द्रिय आनंद का भोजी आत्मा, उसको आत्मा कहिए। राग का अनुभव करने वाला ये अनात्मा है। प्रभु समझ में आया? मिथ्या मति सो करता होई, तो करता होता है न, अनादि काल से मिथ्या बुद्धि है। चैतन्य भगवान ज्ञाता दृष्टा की बुद्धि नहीं। तो जी व्यवहार पुण्य करना, पुण्य करते करते नीचे होगा, अरे प्रभु शू कहे तू, तेरा गुण में कोई ऐसा गुण नहीं आया, नहीं स्वभाव नहीं तैसे, तेरी कोई शक्ति ऐसी नहीं कि राग का भोगूं, ऐसा कोई गुण नहीं है। ये तो अज्ञान भाव है, पर्याय में उत्पन्न होता है अज्ञान, तो भोगता होता है, कोई गुण नहीं। गुण हो राग का भोगने वाला तो राग में रहित कोई भी कभी हो सकते हैं, राग का अनुभव रहित कभी नहीं हो सकते हैं। ऐसे वस्तु का पहले अंतर में निर्णय तो करे। समझ में आया? मूल चीज तो आ करनी है, एक क्रिया बिना सारा एकड़ा बिना ने बदा मींडा, बिना समझे सुन सुन व्रत पाया भक्ति किया, तपस्या किया, सब मींडा है एकड़ा बिना। कहते हैं मिथ्या मति सो करता होई, ये चैतन्य का स्वभाव का भान नहीं, उसकी गुण शक्ति का भान नहीं, उसको वो राग का करता न राग का भोगता होता है। व्यवहार रत्नत्रय का करता न व्यवहार रत्नत्रय का हरक का भोगता, ये अज्ञानी होता है। बराबर समझ में आया है? उसमें आया कि नहीं पंडित जी? ऐसे क्या है? पुस्तक है साथ में, पहले समझने तो ले क्या चीज है, कैसा उसका स्वभाव। गई अज्ञान अकर्ता सोई लो, ये अज्ञान का नाश होकर अपना चैतन्य द्रव्य स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, ध्रुव परम पवित्र प्रभु जहाँ दृष्टि में आया, अकर्ता व्यवहार का अकर्ता न व्यवहार का भी अब होता है। समझ में आया? ठिकाना के व्यवहार करो, नीचे होगा। क्या करना पड़ेगा? व्यवहार तो उसको कहते हैं जब निश्चय अनुभव हुआ
तब राग आया उसको व्यवहार कहने में, अंधा को व्यवहार कैसा? सवेर में आया था नहीं धर्म जन्म में, नीचे था स्वदेव के आश्रय, तब वो विकल्प है, वो व्यवहार है, उसका फल स्वर्ग है, नीचे का फल मुक्ति है, दो साथ में दिया था। राग का फल, व्यवहार का फल नीचे है, ऐसा नहीं है। गई अज्ञान अकर्ता हुई, अज्ञान हटने से अकर्ता अभोक्ता दो लेना पाठ मार करता है, प्रश्न में दो ही यानी है, दो की बात नहीं है। अज्ञान हटने से कर्म का अकर्ता, राग का अकर्ता न राग का। अब वो पद धर्म की जड़ की पर्याय तो अज्ञान भी कर सकते हैं नहीं। अज्ञान में जीव कर्म का करता है, वो बात कहते हैं। स्पष्ट सुधारने कवच होता है यहाँ से भी अकर्ता जीवन स्थिति की विशुद्ध स्वर निश्चय निहार्थ स्वभाव याई आत्मा को आत्मिक धर्म परम पर काटना अतीत अनागत वर्तमान काल जाको केवल स्वरूप गुण लोकालोक भाषना सोई जीव संसार अवस्था मानी कर्म को करता तो दिशे लिए भ्रम उपासना यही महामोह को पसार यही मिथ्याचार यही भो विकार यह व्यवहार वासना। जैसे निश्चय निहार निश्चय नाम सत्य दृष्टि से देखो तो इस आत्मा का निस्वा परम प्रकाश है विष्णु स्वर सही नहीं कवच उत्तीजा कवच है ना उसमें नीचे अकर्ता जीवो यम स्थित की विशुद्ध स्वर स्वरचित ज्योति भी छुरित भवना भुवना भोग भवन तस्पी अशो यद किल बंद प्रकृति भी सखव अज्ञान स्फूर्ति महिमा कोपी गहन। पहली समझ में यथार्थता क्या है ये समझ करके श्रद्धा तो पहली करे, व्यवहार श्रद्धाओं भी पीछे उनको छोड़कर धर्म का आश्रय लेकर श्रद्धा होती है, ये नीचे सम्यक दर्शन है। छोड़कर पुनः व्यवहार को मतलब व्यवहार से होता नहीं। कहते हैं कि देखने से निश्चय नहीं से देखो तो भगवान चैतन्य निर्मलानंद प्रभु ऐसा सत्य स्वभाव निश्चय से यथादृष्टि से देखो तो निस्वभाव परम प्रकाश रूप है। यही स्वभाव यही पर आत्मा को आत्मिक धर्म परम प्रकाशना, उसका धर्म तो प्रकाशना है, उसका धर्म क्या राग का करना भोगना है। समझ में आया? तो जहां ત્યાં हम करता समझ में आया? आत्मिक धर्म परम प्रकाशना, भगवान नो धर्म नाम स्वभाव ये तो परम प्रकाशना स्वभाव है। राग ना करता ने भोगता उसका स्वभाव, कोई गुण नहीं तो गुण की पर्याय में पर परिणति ऐसी नहीं हम कहते हैं। समझ में आया? अतीत अनागत वर्तमान काल झाको केवल स्वरूप गुण लोकालोक वासना बस। छहों द्रव्यों के लोकालोक के भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालवर्ती अनंत गुण पर्यायी प्रतिभाषित होती है। लोग कहते हैं कि पर द्रव्य की गुण पर्याय न द्रव्य वो अपना ज्ञान में जानने में आता है, क्रिया है ऐसा आत्मा में नहीं।
में आया तीर्थकालवर्ती अनंत गुण पर्याय प्रतिभाषित होती है। या शुद्ध ज्ञान में भी, केवल ज्ञान में तो भाषित होता ही है, पर शुद्ध ज्ञान में भाषता है टिकाव त्रिलोक का गुण पर्याय प्रकाशनात्मक। कोई द्रव्य का कोई गुण का पर्याय का करता ये है उसको जानते हैं, वो भी व्यवहार है। समझ में आया? अपनी पर्याय को जाने वो निश्चय है। अरे अपनी पर्याय को जाने ऐसा कहना भी व्यवहार है। भेद हुआ नहीं। उत्तर विष्णु आ गया पर्याय को जानते हैं, आत्मा विनायक को जानते हैं, तो भेद हो गया। चैतन्य सूर्य भगवान, ये तो जानने देखना कहना हो तो पर्याय में है, ऐसा कहते हैं। जानना देखना तो कायम स्वरूप उसमें है ही। लोक है तो जानते हैं, ऐसा भी नहीं। अपना स्वभाव ही ऐसा जानना देखना है। अपना पर्याय को जानने देखने में लोकालोक व्यवहार से अंदर आ जाता है। निश्चय से अपनी पर्याय में लोकालोक आता ही नहीं। बहुत काम सर्वज्ञ कसाई पवड़ाયું तो नहीं, बहुत झूठी बात हो। सर्वज्ञ नहीं कही बार में भागा आए वो कसाई पावड़े ने बहुत सूक्ष्म अनुभव की वार्ता। एक समय में जगन अनुभव, क्या समय में किसका, संकीत का, विचार का, चारित्रों का, लोग का, कहाँ कितना काल, किसका जी में, कई गति में, बात सर्वज्ञ शिवाय ये बात क्या आती है? आया कभी आया 12 11 तो आया था आकर्षक वो देखते क्या क्या है। ऐसा एक पाओ 12वां पास 11वां पास गया था। अनुवाद की बात है, पर गजब बात। सर्वज्ञ की सिद्धि एक समय में क्या मिथ्यात का जगन अनुवाद, उसकी स्थिति के लिए उस अनुवाद क्या जीव को कई गति में है। इतनी बात ऐसा 107% सर्वज्ञ शिवाय ये बात जानने में नहीं आती। आचार्य को ये कंठस्थ रखा। विगत बात हुआ कंठस्थ इतनी बात मोटा दरिया सर्वज्ञ शिवाय क्या ऐसे है कि सर्व दूसरा में कोई मार्ग है? सर्व धर्म समन्वय करो। सब धर्म का समन्वय करते हैं। हम कहना कहा था नहीं पंडित जी, है बात समन्वय, वो भी है ना, भी है ही समन्वय। सच्चा है तो ऐसा नहीं। बराबर धनाना जी कि वो है तो खरा नहीं है, ये पर सच्चा है तो ऐसा नहीं। तो त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ परमात्मा उसकी दिव्य ध्वनि का सार कुंदाचार लेकर शासन बनाया। कहते हैं अतीत न केवल स्वरूप गुण लोकालोक भाषना, उसका स्वरूप तो लोकालोक दिखा इतना है। कोई को करता लोकालोक में से कोई पर्याय का ऐसा है नहीं। सोई जीव संसार अवस्था में कर्म को करता सो विषय लिए भ्रम उपासना, भ्रमणा मिथ्यात के कारण अपना निज स्वरूप
ज्ञाता दृष्टा टिकाव स्वरूप उसको भूलकर भ्रमणा में मैं परका करता हूँ, ऐसी भ्रम की उपासना है, ये मिथ्यात की सेवना है। हाँ, है ना पाठ में 10 में संसारी दशा में मिथ्यात की सेवा करने से कर्म का करता दिखता है, ब्रह्म की सेवा करते हैं, भगवान के नहीं। भगवान चैतन्य ज्योत प्रभु, उसकी सेवा नहीं, दृष्टि नहीं, भान नहीं, अनुभव नहीं। ये अज्ञानी ब्रह्म की सेवा करते हैं, मैं करता हूं, मैं राका करता हूं, नाशा करता हूं। ऐसे ब्रह्मणा की सेवा में करता दिखता है। यही महामोह को पसार, ये राग का करता ब्रह्म में भासता है, ये मोह का विस्तार है। भगवान चैतन्य की शक्ति का विस्तार नहीं। मोह का विस्तार, मोह प्रसार, यही मिथ्याचार, जो ये आचरण मिथ्या है। राग व्यवहार का आचरण मेरा, वो मिथ्या आचरण है। महामोह को पसार, यही मिथ्याचार। मिथ्याचार है ना अंदर, जो मिथ्या आचरण है। राग का मैं करता न राग का भोगता, अज्ञान का मिथ्या आचरण है। अरे मिथ्या आचरण है ना, उसको धर्म होता है। अरे सूक्ष्म बात है। तो परमात्मा का पेट है। होती परमात्मा ही है वस्तु। परमात्मा इसी परम स्वरूप भगवान, उसको राग की सेवा कर, मिथ्यात की सेवा करने से राग का, पुण्य भाव का, व्यवहार का कर्ता भासते हैं, और वो मिथ्याचार है। मोह का प्रसार में मिथ्याचार है। गजब बात है। आचरण करो, आचरण क्या, किसका आचरण करना? राग का आचरण करना, ऐसा मानना, ऐसा अनुभवना मिथ्याचार है। गजब बात है। 26 मूलगुण मुनि का, सावक का 12 व्रत का विकल्प, ये विकल्प को करता मैं हूँ, मिथ्याचार है। नहीं, बहुत बात है जी। बापू तेरा घर जब्बर है, तेरा अंदर घर में कोई राग का कर्ता होता है, ऐसी कोई शक्ति नहीं तेरे में। तेरी शक्ति तो राग आदि होता है, उसको जानना, देखना, और अपना कर्ता पर्याय का भोगना, हो तेरी शक्ति है उसमें। दुनिया नहीं जाने मार है भाई। दुनिया ने पसंद हो कि न हो, इनकी साथ सच का संबंध है ही नहीं है। ऐसी बात है। धर्म के आत्मा से टिकता है, वितराग भाव से टिके कि राग से टिके? पंडित जी, उसका प्रश्न हुआ था, उसकी साथ वो प्रश्न करते हैं। जैन धर्म वितराग भाव है कि जैन धर्म राग भाव है? कथनचित जैन कहते हैं राग ने अज्ञान को जीत कर सम्यक दर्शन में वितराग भाव में रहना, उसका नाम जैन। वो जैन कोई संप्रदाय नहीं। राग को तो जीतना है, टालना है। वो व्यवहार नहीं शब्द है ना, वो नास्तिक से अर्थ है। राग कावना, अज्ञान कावना, वो भी नास्तिक है। कथन तो ऐसा अपना वितराग मूर्ति प्रभु सम्यक दर्शन में उसकी प्रतीत करना, अनुभव करके
ये जैन धर्म है, ये जैन उससे टिकते हैं। जी हाँ प्रभु, समझ में आया? जी 15वीं गाथा में है ना, जैन शासन प्रवचन समयसार प्रवचन 15 गाथा। जो पसई अपाणम, आत्मा को बहुत स्पष्ट देखे, सामान्य देखे, वितराग भाव देखे, सुख रूप देखे, उसका नाम जैन शासन है। ये 15वीं गाथा में आया है। जो उपसई अपान भूषण यदम अविशेष संयुक्तम संशुद्ध नहीं व्याणी, ये 14 अबध पश्चिम अननम अविशेषण, 2 ले लेना उसमें। सही जिन शासन सबन 5 पद देखे, आका जैन शासन को देख रहे। जैन शासन राग में रहते हैं कि जैन शासन अपना वितरागी स्वभाव देखने में वितरागता हुई, उसमें जैन शासन रहते हैं। जी हाँ, भारत ऐसा एक त्रिकाल त्रिलोक नाथ परमेश्वर परमात्मा दिव्य वाणी में आया। जनेन्द्र एक नहीं आई तो भगवान नहीं, जन्मेंद्र दृढ़ में रखा। भगवान की वाणी में ऐसा है, उससे विपरीत तो भगवान की वाणी नहीं बराबर। सीखन आया ने चिल्लाखी जैन शासन में तात्पर्य क्या है? वितराग था। पंचासी कहना है, ये 172 गाथा। वितराग था, राग तात्पर्य है, व्यवहार तात्पर्य है, वितराग तात्पर्य है सारा जैन दर्शन का। तो वितरागता कैसे होती है? वो तो सुदृढ़ कैसे होती है? वितरागता परनी उपेक्षा, स्वनी अपेक्षा, पर्याय ने राग की उपेक्षा, और ठिकाना आदम धन भगवान का आत्मा की अपेक्षा, तो वितरागता उत्पन्न होती है। वो वितरागता सारा जैन शासन का सार है। कहते हैं यही भव विकार। ऐसा कैसे न कि देखो व्यवहार का विषयभूत आत्मा का अशुद्ध स्वभाव है, यही व्यवहार वासना है ना। कहते हैं कि जो राग की सेवा, राग मेरा कर्तव्य है, ये सब मिथ्या भ्रम की सेवा है, वो मोह का प्रसार है, भगवान आत्मा का प्रसार नहीं। प्रसार में प्रचार कहते हैं कि नहीं? जैन धर्म का प्रसार करो, प्रचार करो। सच्चा प्रसार कैसे होता है? जी इतना भाव अंदर प्रकट करे, वो जैन धर्म का प्रसार है, वो प्रसार में प्रचार है। वो जैन धर्म कोई पर्याय में रहते हैं कि बाद में रहते हैं? अपनी वितरागी पर्याय में जैन धर्म रहते हैं, बाद में रहते नहीं। समझ में आया? यहाँ तो कहते हैं कि जो राग ना व्यवहार की सेवा, मिथ्या की सेवा, यही भव विकार, ये भवनो विकार है, जन्म मरण रूपी संसार नो विकार है। विकल्प राग वो करता और उसका में भोगता, जन्म मरण नो विकार है। छेले तो व्यवहार वासना, ये व्यवहार की गंध है, निश्चय का अनादर है, वासना है ना। व्यवहार का विषयभूत आत्मा का अशुद्ध हो। देखो राग का करना भोगना हो तो वो व्यवहार है, अशुद्ध व्यवहार है, उसका व्यवहार का विषय है, वो नीचे का विषय नहीं। व्यवहार अभूतार्थ है, झूठा का विषय है। वो तीजा कल्प है ना, उसका अर्थ हो गया। दूसरा अभोक्ता, अकर्ता है ऐसा अभोक्ता भी है, प्रमाण वचन गुरुदेव।